करौली में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने अपने तेवर सख्त कर दिए हैं और कई आरोप लगा दिए हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। खाचरियावास जी, बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुनियोजित साजिश के तहत करौली के दंगे हुए और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या कहना है आपका? एक बात आप तय कर लेना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दंगे फैलाने के लिए किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन बीजेपी को भी ये समझ लेना चाहिए, जो दंगा नीति पे बीजेपी काम कर रही है ना, देश में नया माहौल बनाना चाहती है बीजेपी ने ये संकल्प ले लिया कि 10 रुपए 87 पैसे तो 14 दिन में पेट्रोल पे बढ़ा दिए और 10 रुपए 22 पैसे डीजल पे बढ़ा दिए। अब महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने का इससे अच्छा मुद्दा बीजेपी के पास कोई हो नहीं सकता। बीजेपी जो पॉलिटिक्स कर रही है, राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं, हमारा बजट अच्छा है, हमारी वर्किंग अच्छी है, जन कल्याण और विकास की योजनाओं में हम राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। लेकिन आप राजस्थान में प्री प्लान्ड वे में बीजेपी कार्यालय में बैठकर रोड मैप तैयार करोगे कि इतनी तारीख को इतने बजे इस तरह से दंगा करना है, उन रास्तों से जरूर गुजरना है जुलूस को, जहां से हम जाए। आप कहीं सेंसिटिव एरिया है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, और वहां टेंस है, तो यदि कहीं पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस ने ऐसे रास्तों से जुलूस को निकाला, पूरी व्यवस्था नहीं की, तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तय कर ले, चाहे बीजेपी का वर्कर हो, चाहे कांग्रेस का वर्कर हो, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी पार्टी का हो, दंगे भड़काने का अधिकार नहीं है। यदि हमारा वर्कर गलती करेगा तो हम हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन बीजेपी का वर्कर गलती करेगा, जिन स्ट्रीट सीटर्स को लेकर बीजेपी घूम रही है राजस्थान में और दंगे कराने की प्लानिंग कर रही, वीडियोज आ गए जिनमें वो नारे लगा रहे हैं, गोलियां चलाएंगे, सरेआम चलाएंगे। भगवान राम का नाम लेकर ये बीजेपी जो पाप कर रही है ना, इनको भगवान माफ नहीं करेंगे। खाचरियावास जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यालय में पूरी प्लानिंग की गई कि उस रास्तों से निकाले जाएंगे जो जुलूस है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या प्लानिंग के तहत वहां पर दंगे करवाए? बीजेपी तो पूरे राजस्थान में रोड मैप तैयार है बीजेपी का। बीजेपी ने पूरी कोशिश की, मैं आपको ऐसे वीडियोज उपलब्ध करा दूंगा। पूरे राजस्थान में सब जगह बीजेपी ने अचानक परमिशन मिली, नहीं मिली, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी ने तैयारी की कि अब कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा एक ही है कि ना महंगाई चलेगी ना बेरोजगारी चलेगी। बीजेपी का एजेंडा चलेगा, धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराओ, वोट ले। वोट ले सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, लेकिन देश नहीं बना सकते दंगे करवा के। आप सरकार में मौजूद मंत्री हैं, अगर आपके पास ऐसे वीडियोस हैं जो कि बीजेपी की संलिप्तता को साबित करते हैं, तो आप क्यों जाकर उसको एविडेंस के तौर पर जमा नहीं करवाते हैं? वो एविडेंस सारी है, कोई नहीं बचेगा। आप ये मानकर चलिए, बीजेपी कहीं भी जो राजनीति कर रही है सबके समझ में आ रही है। और ये आप तय कर लेना, आप एक पर्टिकुलर डे तय करते हैं। भगवान राम हमारे भी हैं, हम अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, क्षत्रिय। और ये जो बीजेपी जिस ढंग की आप ये कहना चाह रहे हैं कि नव संवत्सर के दिन जो कुछ हुआ, शोभा यात्रा के निकालने के समय जब आरएसएस के कार्यकर्ता निकल रहे थे, साजिश के तहत बीजेपी ने पत्थर बरसवाए हैं क्या उनके ऊपर? बीजेपी ने सारा जो हमला हुआ वहां पर जो शुरुआत हुई बीजेपी ने करवाई है क्या? मुझे ये बताइए, करौली की जो घटना है उसमें जो हमारे पास कांग्रेस की रिपोर्ट आई है, जो हमारे लोग जांच करने गए तो उन्होंने तो ये रिपोर्ट दी है कि दोनों तरफ से उन्होंने गलती मानी है। हम इसमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं। उसमें हमारा कांग्रेस का कोई पार्षद होगा, जनप्रतिनिधि होगा, या किसी भी हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये तो तय, पहली बात तो ये सुन लो आप, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन बीजेपी भी ये तय कर ले, बीजेपी ने तो पूरे राजस्थान में रोड मैप तैयार किया था। मैं कह रहा हूं ना आपको, बीजेपी की तैयारी थी, तय था, बाकायदा आरएसएस के ऑफिसों में, बीजेपी के ऑफिसों में बैठकर तय किया गया, प्लान किया गया। जो स्ट्रीट सीटर पूरे राजस्थान में इनके साथ निकले वो भी सुन लें, उनकी भी तैयारी है बंद करने की। ये अब ये तैयारी किस बात को लेकर कह रहे हैं? दंगे करवाने को लेकर कह रहे हैं? तो क्या करवाना चाहती थी बीजेपी? आप मुझे ये बताइए कि मेरे घर पर आकर और आप पत्थर फेंकेंगे तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं भाग जाऊंगा, या वो मुझे मारेंगे, या मैं लड़ूंगा। मैंने तो पुलिस के अधिकारियों को भी कहा है कि आपको ये कोई राइट नहीं है। बीजेपी का जब शासन था राजस्थान में, ऐसा हमें तो 3 वर्ष हुए शासन में, तब आप जांच कर लेना, तब जिन रास्तों से जुलूस निकले थे बीजेपी के राज में, अब उन रास्तों के अलावा जुलूस निकले हैं। तब बीजेपी अपनी सरकार में उन रास्तों से जुलूस नहीं निकालती, खुद की सरकार है। अब आप उन रास्तों से जुलूस निकाल रहे हैं जहां टेंस है, तो इसमें पुलिस का अधिकारी भी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी का दोषी है, चाहे किसी भी पार्टी का दोषी है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन राजस्थान में अमन चैन बनाए रखना,
प्रताप जी, इंडिया टुडे आज तक के पास कुछ वीडियोस आए हैं जिसमें ये दिख रहा है कि पुलिस जो है या तो मौन खड़ी हुई है जब ये दंगाई वहां पर घूम रहे थे, लाठियां बजा रहे थे, या फिर उनको जाने के लिए कह रही है, या फिर उनको धरपकड़ नहीं कर रही है। तो क्या पुलिस, तो आप गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों ऐसा हुआ आपके हिसाब से? नो डाउट मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, और पुलिस के लिए तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि पुलिस जब जुलूस तय हो जाए तो बिना परमिशन के जुलूस नहीं निकलना चाहिए। जो पुलिस अधिकारी दोषी है, मान लीजिए जिन रास्तों से कभी जुलूस निकल, मान लीजिए यहाँ टेंस है और वहां प्रॉब्लम हो सकती है, तो चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वहां से यदि जुलूस निकाला है तो पुलिस वाले भी जिम्मेदार हैं। और जो लोग उस जुलूस में शामिल थे वो जिद करके वहां से जुलूस निकाला है तो जुलूस वाले जिम्मेदार हैं। और वहां से यदि किसी ने पत्थर बरसाए हैं तो वो भी जिम्मेदार हैं। सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन बीजेपी राजनीतिक चश्मे से दंगों में अपना फायदा ढूंढ रही है। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है दंगों की आग जितनी भड़के तो हमें उसका फायदा मिले। इसका फायदा इनको अब नहीं मिलेगा। देश समझ गया बीजेपी की राजनीति सिर्फ दंगा नीति है, और दंगे की पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी वोट बैंक पुख्ता करना चाहती है, वर्टिकल डिवीजन करना चाहती है। लोग भूख से मरे, महंगाई से मरे, बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की राजनीति दंगा नीति है, ये आरोप लगा रहे हैं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।